असल में इतनी ट्रेनिंग की हुई है खान साहब ने हमारी, इतने ऐसे उनके साथ हैं, जलसे जुलूसों में हर जगह पे। और उन्होंने मुझे पहली दफ़ा मैं आया था नेशनल असम्बली में, मुझ पर भरोसा किया और मुझे ज़िम्मेदारी दी। उसके अंदर इस तरह के वाक़यात भी हो जाते हैं और लोगों को जो है वो समझाना पड़ता है और कभी कभी जो है वो सख्त लहजे से भी समझाना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हमारे चेयरमैन हैं PTI के, उनके साथ मिल के पार्टी को बनाने में, लोगों तक अपनी पार्टी का पैगाम फैलाने में वक्त गुजारा है। और 7 वोट ज़्यादा मिले तो इमरान खान पे भरोसा था लोगों का, उन्होंने मुझे जो है वो 7 वोट ज़्यादा दिए। हमने बाइकिंग की एंड आई मस्ट से कि आप बहुत अच्छे बाइक राइडर हैं। मतलब कि आपकी जो बाइक है तो मैं ट्राई भी करी थी कि मैं आपकी स्पीड को मैच कर सकूं। एंड मैं अभी आपसे कुछ आपके जो सियासी लाइफ है, यू नो पॉलिटिकल लाइफ, जिस चीज़ के लिए आपको सब मानते हैं दैट यू आर वेरी 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 टैलेंटेड डिप्टी स्पीकर, एंड उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा कुछ जानना चाहती हूँ। और मैंने एक रिसर्च की थी यहाँ आने से पहले आपके बारे में, और आपने मुझे बताना है कि क्या मैंने ये सही रिसर्च की है या नहीं। ओके, मुझे पता चला था कि आपके जो वोट्स काउंट किए गए थे, आपको 183 वोट्स मिले एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड कि ये कैसे मुमकिन है। तो क्या ये बात, मेरी रिसर्च ठीक है ये वाली? जी हाँ, कौमी असम्बली में जब एज ए डिप्टी स्पीकर मेरा मुकाबला था, हाँ जी, तो वो असद महमूद जो उनके साथ मुकाबला था और 183 मुझे वोट पड़े थे। तो वो जो है वो गिवन हाउ इज पॉसिबल, मतलब ऑपोजिशन होते हैं ना, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं तो ऑफ कोर्स कुछ लोग ऑपोजिशन में होते हैं, कुछ लोग मेजॉरिटी में होते हैं, आपके साथ सपोर्टर्स होते हैं, बट लुक्स लाइक कि जो ऑपोजिशन में भी लोग थे इवन दे सपोर्टेड यू। आई मीन दैट्स जस्ट अमेजिंग, यू नो। वोट मुझे ज़्यादा पड़े इसलिए कि हमारे जो थे वो 176 थे, तो 7 वोट जो है वो 7 अपोजिशन के लोगों ने भी वोट दिया। वाओ, आई मीन ये डेफिनेटली कैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी। मेरी तो पहली दफ़ा था कौमी असम्बली में, पहली दफ़ा गया था और वहाँ पे इलेक्शन था, पहली दफ़ा हिस्सा लिया और 7 वोट ज़्यादा मिले तो इमरान खान पे भरोसा था लोगों का, उन्होंने मुझे जो है वो 7 वोट ज़्यादा दिए। जब आप असेंबली में होते हैं तो हर कोई मेंबर बोलना चाहता है, पहली बात तो ये, एंड हर एक मेंबर की अपनी एक राय होती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एंड दे ऑलवेज वांट टू, यू नो, वो हमेशा चाहते हैं कि वो आप तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएँ। तो आई एम श्योर कि आप सबसे पहली बात तो आप बहुत अच्छे लिसनर होंगे, क्योंकि इसमें लिसनिंग की जो एबिलिटी होती है, किसी की बात को सुनना, ये भी एक हुनर है। लाइक मुझे लगता है क्योंकि लोग बोलते तो हैं लेकिन सुनने के भी एक हुनर होते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं, हर कोई बोलना चाहता है, एंड फिर कैसे वो फैसला लेते हैं? आई मीन व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड दैट, यू नो? असल में इतनी ट्रेनिंग की हुई है खान साहब ने हमारी, इतने ऐसे उनके साथ हैं, जलसे जुलूसों में हर जगह पे। और उन्होंने मुझे पहली दफ़ा मैं आया था नेशनल असम्बली में, मुझ पर भरोसा किया और मुझे ज़िम्मेदारी दी। तो मैं भी फिर पूरी कोशिश करके और तैयारी के साथ जो है वो आके, तो उसमें जो एजेंडा हमें दिया जाता है पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको फॉलो करूँ। और जो लोग बोलना चाहते हैं तो उनको जब मौका देता हूँ, जब मैं समझता हूँ कि जब मैं एजेंडे को पूरा कर रहा हूँ, और साथ साथ उनको भी मौका, लोगों को भी मौका देता हूँ, इसलिए कि वो भी MNAs हैं, अपने हल्के से आए होते हैं, उन्होंने भी अपने हल्के के मसाइल पे भी बात करनी होती है, पार्टी इश्यूज़ पे भी बात करनी होती है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है वहाँ पे। इट्स डेफिनेटली वेरी टफ जॉब। जी हाँ। एंड मैंने आपके ना असेंबली के कुछ सेशंस देखे थे, तो उसमें ना मैं देखा था आपको ना गुस्सा आ जाता है बार, आप गुस्सा, मतलब आप थोड़ा सा हो जाते हैं, गुस्सा आता है, सब डर जाते हैं एकदम से। असेंबली में ना थोड़ा सा होता है कि जब आपको गुस्सा आता है, और आपने आई थिंक आगा रफी साहब को भी निकला था कि असेंबली से निकल जाए। देखिए वहाँ पे 342 कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, तो उन सबको अगर आपने कंट्रोल कर दें, तो आपने रूल्स और आइन के मुताबिक कंट्रोल कर दें, तो उसमें आपको पता है ये सब्जेक्ट जो है ये संजीदा सब्जेक्ट है। तो इसमें जब तक आप संजीदा होके नहीं बैठोगे, आप अपने जो है वो काम से फोकस नहीं होगे, तो वहाँ पे फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे। तो मैं उधर जो है पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा जो है वो फोकस्ड होके एक एक को सुनना पड़ता है, दरमियान में लोग भी बोल रहे होते हैं। आप जो है वो मजाक वाले मूड में तो नहीं बैठ सकते, तो आपको सीरियस बैठना पड़ता है। और फिर
रूल के मुताबिक ही आपको जवाब देना पड़ता है। हाँ तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि एक अच्छे तरीके से और स्मूथ तरीके से चलाऊं। तो बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि जो काम करना होता है, हमने जो प्लान किया होता है हमारे स्टाफ ने और जो एजेंडे में होता है, तो अपोजिशन कोशिश कर रही होती है कि वो मैं ना करूं और वो उनकी बातों में आ जाऊं, तो उसको निगलेक्ट करते हुए तो मेरा काम होता है कि मैं किसी तरह बिल्स पास करूं, कानून साजी करूं। तो उसके अंदर इस तरह के वाक़यात भी हो जाते हैं और लोगों को जो है वो समझाना पड़ता है और कभी कभी जो है वो सख्त लहजे से भी समझाना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि जो भी मेंबर है उसको मौका भी दूं, लेकिन उस टाइम पे जब ऐसा टाइम हो उसको कि वो बोल सके पूरा, लेकिन काम के दौरान नहीं। ऐसे ना मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप कोयटा के स्ट्रीट्स पर चॉपर चला रहे थे विदाउट प्रोटोकॉल, एंड काफी लोगों ने बात तुमको काफी यूनिक लगी, लोगों ने बहुत अपलॉड किया था। देखिए मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं इसी तरह पहले भी मोटरसाइकिल पे घूमता रहा हूँ। जो मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक है, मैं कोई किसी नवाब सरदार वडेरे का बेटा तो नहीं हूँ। मेहनत करके मैं तो एक मेहनती, मेरे वालिद थे, एक उनका कारोबार था और मैंने भी खुद जो है वो एक मेहनत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हमारे चेयरमैन हैं PTI के, उनके साथ मिल के पार्टी को बनाने में, लोगों तक अपनी पार्टी का पैगाम फैलाने में वक्त गुजारा है। और अभी जब ये ओहदा मिला है तो इस ओहदे से भी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कोशिश करते हैं कि काम करें। बहुत आपको पता है कि हालात जो है वो इस तरह के नहीं है कि हम चैलेंजिंग है कि हम एकदम जो है वो सब कुछ कर दें। बहुत सी चीज़ें अच्छी की हैं हमने और आप यकीन करें जो 70 सालों में नहीं हुआ था। अभी आप देखें कि हेल्थ कार्ड जो है वो दे रहे हैं जिसमें 10 लाख रुपए हर पाकिस्तानी फैमिली को जो है वो 10 लाख रुपए मिलेंगे, वो अपना कहीं पे भी इलाज करा सके। तो इस तरह की सहूलत पहले नहीं थी पाकिस्तान में। अभी आप देखें हम जो है वो जब ये कोरोना वायरस आया तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा, WHO ने सराहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना वायरस से जो है वो डील किया, इसके साथ जो है टैकल किया, लोगों को भी जो है इतना महसूर नहीं किया और एक नई मिसाल दी दुनिया को कि स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना पूरी दुनिया में मुतासिर हुआ और पाकिस्तान में भी, लेकिन एक हद तक हमने उसको जो है बड़े अच्छे तरीके से हमारी हुकूमत ने उसको जो है वो इनफैक्ट दिस मेक्स मी